स्टडी स्मार्ट सीडीपी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। सबसे पहले हम लर्निंग देखते हैं कि लर्निंग क्या होती है, फिर उसके फैक्टर्स देखेंगे। तो लर्निंग के बारे में हम देखते हैं कि इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। तो लर्निंग जब हमारी मानी जाएगी तब मानी जाएगी जब हमारे एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग की वजह से हमारे जो बिहेवियर है उसमें चेंज आए, तभी हम उसे लर्निंग कहेंगे। वहीं दूसरी जो डेफिनेशन है वो कहती है इट इज़ एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। या हम कह सकते हैं कि ये कोई परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में, जो कि किसका रिज़ल्ट है, हमारे एक्सपीरियंसेस का रिज़ल्ट है। मतलब अगर हमारे अंदर कोई सी चीज़ है या हमारे बिहेवियर में कोई एक पर्टिकुलर हैबिट है, लेकिन उस हैबिट की वजह से हमें कुछ रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है, या अगर हम या तो रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है या हमने हमारी पढ़ाई के दौरान, हमारे एक्सपीरियंसेस के दौरान, हमारे ट्रेनिंग के दौरान ये देखा कि इस चीज़ को इस तरीके से और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, मीन्स उसमें हमने कोई नई चीज़ देखी, तो हम अपने बिहेवियर को उस चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यही हमारी क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। वहीं हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग के। तो ये जो है वो लाइफ लॉन्ग चेंज है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप तक चलेगी, नहीं, ये होल लाइफ चलेगी। ये एक चेंज की तरह है, क्योंकि हम पुरानी चीज़ को छोड़ के नई चीज़ ले लेते हैं। यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि आप एक प्लेस पे सीखोगे अगली प्लेस पे नहीं सीख सकते, हर जगह सीख सकते हैं। ये एक एडजस्टमेंट है, गलत चीज़ों को सही एडजस्ट करके सही ठीक करना, ये एक पर्पस भी है। तो ये कुछ 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, चेंज, यूनिवर्सल, एडजस्टमेंट एंड पर्पस। वहीं हम देखते हैं इसके फैक्टर। तो कुछ पर्सनल फैक्टर होते हैं। पहले तो इसके फैक्टर को 2 भागों में बांटा है, पर्सनल और इन्वायरमेंटल। तो हम पहले पर्सनल फैक्टर देखते हैं। तो एज और मैच्योरिटी भी डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से, किस स्पीड में सीखेंगे। फिज़िकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, ये भी डिपेंड करती हैं लर्निंग के लिए। क्योंकि अगर आप बीमार होंगे फिज़िकली तो आप उस स्पीड में नहीं सीख पाएंगे, या अगर मेंटली इल होंगे तो भी आप ठीक से नहीं सीख पाएंगे। आपकी इंटेलिजेंस IQ लेवल कितना है, उसके हिसाब से आप सीखेंगे। आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं, आपका एप्टीट्यूड उसमें है नहीं कि नहीं है, एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, इन चीज़ों से भी आपकी लर्निंग प्रभावित होती है। फिर मोटिवेशन और विल, आप में मोटिवेटेड हैं या नहीं, आप में इतना सीखने का विल है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है। अब पर्सन ने अपने गोल्स किस टाइप से सेट करके रखे हैं, उस हिसाब से भी वो लर्न करता है। अगर उसने शॉर्ट गोल्स लिए हैं तो वो उतना ही सीखेगा, आगे का नहीं सीख पाएगा। और अगर उसने लार्ज गोल्स रखे हैं तो वो आगे तक के पॉइंट्स सीख सकता है। वहीं हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखें तो फिज़िकल इन्वायरमेंट भी होता है जो हमारे आसपास का है। वहीं सोशल इन्वायरमेंट भी काम करता है, हमारे जो सोशल फ्रेंड होते हैं, सोसाइटी होती है, वो भी डिपेंड करता है। टाइम, उस वक्त टाइम कैसा है, हमारे पास टाइम कितना है, वो भी डिपेंड करता है। वहीं फैटिग और रेस्ट भी डिपेंड करते हैं, और इनकी वजह से भी हमारा लर्निंग अफेक्ट होता है। तो लर्निंग को अफेक्ट करने वाले टोटल 9 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 5 जो है वो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, और वहीं 4 जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में रखे गए हैं। अब हम देखते हैं लर्निंग कर्व्स। तो लर्निंग कर्व्स 2 टाइप से होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व और एक होता है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व में बच्चा शुरू में जब सीखना स्टार्ट करता है तो फटाफट सीखता है, और फिर उसकी जो कंडीशन है वो स्थायी हो जाती है, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। वहीं नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व में शुरुआत में बहुत टाइम तक बच्चा सीख नहीं पाता है, और सीखता भी तो बहुत कम पॉइंट उसको ऑब्जर्व कर पाता है, और फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये कॉन्वेक्स कर्व बनता है,
नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। तो लर्निंग कर्व 2 टाइप्स के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव को पॉजिटिवली एक्सेलरेट कहते हैं, वहीं कॉन्वेक्स को नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व कहते हैं। वहीं हम एस टाइप कर्व पढ़ेंगे जिसमें ये दोनों कर्व मिक्सअप होके चेंजेस बताते हैं। पहले तो बिगनिंग जो है वो स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम उसमें धीरे धीरे सीखता है और फिर स्टीप प्रोग्रेस होती है और प्लेट्यू जो है वो हाई हो जाता है। तो ये एस टाइप कर्व बनता है और ये दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स कर्व मिक्स होकर इसका फॉर्मेशन करते हैं। अब है हमारा प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। तो प्लेट्यू ऑफ लर्निंग इस प्रकार से होता है जिसमें शुरुआत में कम और फिर धीरे धीरे उसका प्लेट्यू बन जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। तो इसी को हम प्लेट्यू इन लर्निंग कहेंगे। तो हमने 4 टाइप्स के ग्राफ्स कर्व्स देखे। पहला देखा हमने पॉजिटिव कॉनकेव कर्व, देन नेगेटिव कॉन्वेक्स कर्व। इन दोनों को मिलाकर एक कर्व दिया गया था जिसे एस टाइप कर्व कहते हैं, जिसमें स्टार्टिंग स्लो होती है लेकिन फिर स्टीप प्रोग्रेस की वजह से प्लेट्यू क्रिएट होता है। देन इसी प्लेट्यू इन लर्निंग को हम देखें तो टाइम और परफॉर्मेंस के बीच में ग्राफ क्रिएट होता है जिसमें स्टार्टिंग में तो स्लो लेकिन बाद में स्टीडीली प्रोग्रेस होती रहती है। अब हमने जो ये प्लेट्यू देखा इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। पुअर और फॉल्टी मेथड हो सकती है, या फिज़िकल और मेंटल फैटिग हो सकता है, या बर्डन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है लर्निंग मटेरियल को लेकर, या प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और या तो लर्नर जो है वो अपना इंटरेस्ट उस टॉपिक के प्रति खो चुका है, ठीक है, या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पुअर है या अनफेवरेबल है उस चीज़ को सीखने के लिए, या फिर लर्नर को इनअटेंशन क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है उस इन्वायरमेंट में। फिर जो हमारा अचीवमेंट हमको मिल रहा है उसमें लर्नर की सेटिस्फैक्शन है, मॉडरेट अचीवमेंट मिल रहा है लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड है। फिर फाइनल स्टेज में या तो जो लर्नर की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम लिमिट वहीं तक है, इसलिए भी उसमें वो फाइनल स्टेज क्रिएट हो रही है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कितनी टाइप्स की हो सकती है, लर्निंग के बाद को हम एजुकेशन से रिलेट करते हैं तो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो ये 3 टाइप्स की एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन वो जो हमें फैमिली, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, चर्च, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी इन चीज़ों से मिलती हैं। इन शॉर्ट हम कहें तो इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी ना हमें अटेंशन देना होता है, ना वहाँ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ना कोई कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जहाँ हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन, रूल्स, रेगुलेशंस ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन होती है। वहीं पे टाइम लिमिट भी क्रिएट होती है फॉर्मल में, वहीं इनफॉर्मल में नहीं होती है। आप फैमिली से सीखते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, कोई इसका टाइम फिक्स नहीं होता है। लेकिन स्कूल में अगर आपको 1 साल में 1 क्लास कंप्लीट करनी है तो आपको करनी ही पड़ेगी, ना आप फेल्यूर कहलाएंगे। वहीं नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो करस्पॉन्डेंस कोर्स, समर इंस्टीट्यूट, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो आपको एजुकेशन बाउंडेशन के साथ तो कराती है लेकिन इसमें कुछ ढील होती है। जैसे अगर आप करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं और आप 1 साल में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपको और टाइम दिया जा सकता है अपनी जो पढ़ाई है उसे कंप्लीट करने के लिए। सो ये 3 टाइप्स की एजुकेशन थी, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल जिसमें कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, इंस्टीट्यूट का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं। वहीं फॉर्मल में सभी प्रकार के रूल्स, रेगुलेशन, बाउंडेशंस पाई जाती हैं। अब आपने एजुकेशन तो पढ़ा, लेकिन अब एजुकेशन प्रोवाइड करने के 2 तरीके हैं। एक होता है बाइपोलर और एक होता है ट्राइपोलर।
पहले हम बायपोलर देखते हैं। तो बायपोलर में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसमें सिर्फ टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने का काम करता है। वहीं अगर हम ट्राइपोलर एजुकेशन पर देखें तो जो टीचर है वो करिकुलम के आधार पर स्टूडेंट को पढ़ाता है। यहाँ पे स्टूडेंट भी टीचर से इंटरेक्शन कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस रख सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है या उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये है बायपोलर और ट्राइपोलर में मेन अंतर। वहीं हम लर्निंग के कुछ डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये वाला जो पोर्शन था वो मैंने डिटेल में आपको चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो वो वाला आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि ये तीनों डोमेन्स क्या होते हैं और किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। ये वाला पॉइंट हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में लिया था। साइकोमोटर में सारी हमारे मूवमेंट, मोशंस आ जाएंगे। अफेक्टिव में हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो आ जाएंगे और कॉग्निटिव में सीखने वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप इसको डिटेल में और देख सकते हैं, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने पढ़ाया है उस चैप्टर में आप जाके इनके बारे में डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। सो आज हमने लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग का कुछ पोर्शन देखा। आई होप आपको समझ में आया हो, और जो पॉइंट्स नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।